शगे हर दो सरा तशरीफ ले आए, मुबारक हो मुहम्मद मुस्तफ़ा तशरीफ ले आए। मौलाया सल्ली व सल्लिम दाइमन अबदन अला हबीबिका खैरिल खल्क़ि कुल्लिहिम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, मैं हूं आपकी टीचर जैस्मीन। ग्रेड 6 के लेसन के साथ आपको पता है हमने नात हमने किए थे। मैंने आपको नात का मरकज़ी ख्याल बताया था, साथ में मैंने आपको इसके अल्फाज मायनी करवाए थे। हाँ, लेसन स्टार्ट करने से पहले मैं आपसे ये कहूँगी कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक और शेयर किया करें। स्टूडेंट्स, आपने कमेंट देने हैं ताकि मुझे पता चले आपको मेरे लेसन की समझ आई है या नहीं आई है। चलिए आगे हम चलते हैं एक्सरसाइज की तरफ। आज हम इसकी मश्क करेंगे। ये देखें आप, हमने सवालात के जवाबात मैंने आपको करवा दिए थे। अब हम करेंगे सवाल नंबर 2, मुनासिब अल्फाज की मदद से मिसरे मुकम्मल करें। अब पहली खाली जगह देखें, रहा डरना बेड़े को मोजे भला का। पहली खाली जगह में क्या आएगा? बेड़े को मोजे भला का। अब बे में आ जाए, मिसे खाम को जिसने कुंदन बनाया, मिसे खाम को जिसने कुंदन बनाया और एक नुस्खा कीमिया साथ लाया। दाल में देखें, कबाइल को शेरो शुक्र करने वाला। हे में आ जाए, बादन देश के दिल में घर करने वाला। अब आप देखें सवाल नंबर 3 है, नात के मतन के मुताबिक दुरुस्त जवाब की निशानदही टिक से करें। बेड़े को किसका डर ना रहा? मोजे बला का डर ना रहा। अरब पर कब से जहल छाया हुआ था? करनों से। फिर है, रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुसीबत में किसके काम आते हैं? रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम गैरों के काम आते हैं। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम किससे दरगुजर करने वाले हैं? नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ख़ताकार से दरगुजर करने वाले हैं। अब आप नीचे आ जाएं, ये देखें, दर्ज झैल अल्फाजों मुहावरात के मायने लिखें और जुमलों में इस्तेमाल करें। गम खाना, मुराद बर लाना। गम खाना यानी कि बर्दाश्त करना, मुराद बर लाना इसका मतलब है मुराद पूरी होना, दरगुजर करना, माफ़ कर देना, ज़ेरो ज़बर करना, तय बाला करना इसका मतलब है काया पलटना, इसका मतलब है हालत को बदल देना। शेरो शुक्र करना, तय बाला करना। अब आ जाएं आप सवाल नंबर 5 के ऊपर। देखें, कॉलम अलिफ में दिए गए अल्फाज को कॉलम बे में दिए गए मुतल्लिका अल्फाज से मिलाएं। यानी रहमत का है बच्चों बख्शिश, खताकार गुनाहगार, सोना कुंदन, मालिक वाली, माफ़ करना दरगुजर करना। ये आपने बच्चों कॉलम अलिफ को कॉलम बे से मिलाना है। अब आप आ जाएं सवाल नंबर 6 पर। दर्ज झैल अल्फाज के मायने लिखें। ये आप देखें, मलजा जायपना, मावा जायपना ठिकाना जगह को कहते हैं। काया का मतलब है बच्चों हालत, करनों से यानी सदियों से। बादंदेश बुरा चाहने वाला। अब आप नीचे आ जाएं, दर्ज झैल अल्फाज के मायने मुतज़ाद लिखें। बच्चों मैंने आपको पहले भी बता चुकी हूँ कि मुतज़ाद कहते हैं उल्ट को। जैसे छोटी क्लासेस में आप पढ़ते आए थे, अल्फाज के उल्ट अल्फाज लिखें। अब है मुसीबत राहत, गरीब गरीब का है, अमीर ज़ेर का आ जाएगा ज़बर, खरा मीन खोटा इधर से उधर। अब सवाल नंबर 8 आप छोड़ जाएंगे। अब देखें, इस नात का खुलासा तहरीर करें। बच्चों मैंने ये भी बता दिया है इस नात में क्या है, नात किसके बारे में होती है, और खुलासा ये आपने लिखना है। सवाल नंबर 10 लिखें, वो नबियों में रहमत लक़ब पाने वाला, मुरादें गरीबों की बरलाने वाला। अब नीचे है, नात की शेर में कुरान मजीद की इस आयत की तरफ इशारा किया गया है, यानी माँ अरसलना का इल्ला रहमतल लिल आलमीन, और हमने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को तमाम जहानों के लिए रहमत बनाकर भेजा। यानी इस आयत में ये बयान किया गया है कि अल्लाह ताला ने हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को तमाम जहानों के लिए रहमत बना के भेजा। अब नेक्स्ट आ जाए, अगले पेज पे है सवाल नंबर 11। इसमें बच्चों आपने क्या करना है, इसम नकरा की निशानदही करें। फातिमा, लड़की, उस्ताद, अल्लामा इकबाल, तालिब इल्म, किताब, कुरान मजीद। सबसे पहले मैं आपको ये बता दूँ इसम की तारीफ़ क्या है। इसम नकरा किसी भी बच्चों आम चीज़ को कहते हैं। इसम नकरा किसी भी आम को कहते हैं। जैसे फातिमा लड़की, ये भी आम है, फातिमा नाम है। उस्ताद ये भी आम है, तालिब इल्म आम है, किताब भी आम है। अब इसमें कुरान मजीद और अल्लामा इकबाल ये ख़ास हैं, ये सब मारफा में आएंगे। इसमें ख़ास क्या है, अब नकरा अपने आम जो नाम है आपने वो लिखने हैं।
अब आपने क्या करना है बच्चों, मैं लास्ट में आपसे ये कहूँगी कि आपने क्या करना है, आपने जो इसम नकरा ही आपका होमवर्क, आपने कमेंट्स में मुझे बताना है कि कौन कौन सी इसम नकरा के नाम है। आपने मुझे कमेंट्स करना है, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, ताकि मुझे पता चले कि आप लोग को कितनी समझ आई कितनी नहीं है। और मज़ीद अगर आप कुछ चाहते हैं तो मुझे आप कमेंट्स करके भी बता सकते हैं। शुक्रिया।